साथियों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। साथियों, यह क्लास मानवाधिकारों, उनकी विशेषताओं, प्रकारों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों, निकायों और भारत में मानवाधिकारों के संबंध में है। ऐसे में हम मानवाधिकार व उनके विभिन्न प्रकारों के साथ साथ इससे जुड़े अनेक प्रकार के संगठनों के बारे में भी जानेंगे। सर्वप्रथम मानवाधिकार क्या है, यह प्रश्न उठता है। तो मानवाधिकार क्या है, तो आपको बताते चलें। मानवाधिकार वैसे अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमने मनुष्य हम के रूप में जन्म लिया है, इसलिए यह अधिकार हमको स्वतः मिले हुए हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये हम सभी के लिए सार्वभौमिक अधिकार हैं। हम चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस राष्ट्र के रहने वाले हों, चाहे जिस लिंग के हों, चाहे जिस रंग के हों या धर्म के हों या मेरी भाषा क्या हो, लेकिन हमें यह मानवाधिकार मिला हुआ है क्योंकि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। इनमें सबसे मौलिक जीवन के अधिकार से लेकर के वे अधिकार भी शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जीवन का अधिकार कि हमको जीवन मिला, उसके बाद यह जीवन जीने लायक बनता है। इस तरह के अधिकार मानवाधिकार होते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। यह एक प्रश्न है, जीके वाले जानते चलें। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। अब यह क्यों मनाता है? क्योंकि यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को 1948 को अपना लिया था। मानव यूडीएचआर क्या है? मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का एक हिस्सा है। कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साथ जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जैसे कि सारे ज़्यादातर हेड ऑफिस जिनेवा में है, तो जिनेवा में इनका मुख्यालय है। मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के कार्यालय ने मानवाधिकारों के प्रचार एवं संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी जिम्मेदारी निभाई है। अभी हम बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या है। अगर सामान्य भाषा में समझें तो सम्मान के साथ जीने के लिए हम मनुष्य कुछ बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता के हकदार हैं। ये किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। कोई राज्य या राष्ट्र हमें नहीं देता, बल्कि राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय, जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, अन्य किसी स्थिति की परवाह किए बिना हम सभी के अंदर अंतर्निहित है। मानवाधिकार की विशेषता क्या है? देखिए, मानवाधिकार की विशेषता यह है कि यह सार्वभौमिक है। यह सार्वभौमिक है और अविभाज्य है। इसका मतलब यह है कि हम सभी अपने मानवाधिकार के समान रूप से हकदार हैं और विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ करके और उचित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें छीना नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये अविभाज्य और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकारों के एक सेट का दूसरे सेट के बिना पूरी तरह से आनंद नहीं जीवन नहीं जी सकते हैं आप। उदाहरण के लिए, यदि हमारे सामाजिक और नागरिक मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो इसका प्रभाव अन्य अधिकारों जैसे हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक मानवाधिकार पर पड़ेगा। स्वाभाविक है कि अगर मेरा सामाजिक या नागरिक मानवाधिकार हमको नहीं मिल पा रहा है तो कैसे हमें राजनीतिक या सांस्कृतिक मानवाधिकार मिल जाएगा? ये उस पर असर डालेगा। ये समान और गैर भेदभावपूर्ण है, इसमें कोई भेदभावपूर्ण नहीं है, सभी के लिए समान है क्योंकि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और सम्मान और अधिकार में समान है। उदाहरण के लिए, किसी को दूसरों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मानवाधिकार के प्रकार, जैसा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा गारंटी की गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा करी, उसमें यह गारंटी की गई कि मानव अधिकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सामाजिक या नागरिक मानवाधिकार। हम में से प्रत्येक सामाजिक या नागरिक मानवाधिकार के हकदार है। जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, गुलामी और दासता से मुक्ति का अधिकार, यातना या क्रूरता या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति का अधिकार, निजता, परिवार, घर,
या पत्र व्यवहार में मनमाने हस्तक्षेप से मुक्ति का अधिकार, विवाह करने और परिवार रखने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसी तरह से हम राजनीतिक मानवाधिकार की बात करें तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसका हकदार है। राष्ट्रीयता का अधिकार की बात करें तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। न्यायिक उपचार, निष्पक्ष सुनवाई और मनमानी, गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन से मुक्ति का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, विवेक और धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा और संघ के स्वतंत्रता का अधिकार, सरकारी मामलों में भाग लेने और सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंचने का अधिकार, समान मताधिकार का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार और शरण आदि का अधिकार। आर्थिक मानवाधिकार की बात करें तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ आर्थिक मानवाधिकारों का हकदार है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार हमारा ह्यूमन राइट्स है। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, भोजन, स्वास्थ्य, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। सांस्कृतिक मानवाधिकारों की बात करें तो विभिन्न संस्कृतियां, रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा के लिए हम इसके हकदार हैं। कोई भी हमारी संस्कृति हो, हमारे रीति रिवाज हो, उसके हम हकदार हैं, उसके रक्षा के लिए हकदार हैं। समुदाय की सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, कला का आनंद लेने और वैज्ञानिक उन्नति और उसके लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार, किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार जिसका लेखक व्यक्ति है, एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार जिसमें सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए मानवाधिकारों को पूरी तरह से महसूस किया जा सके। कौन रखता है मानवाधिकारों पर निगरानी? अब आप पर प्रश्न, आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मानवाधिकार तो आपने बता दिया कि ये सबके मानवाधिकार हैं, कि मनुष्य जीवन जीने का अधिकार है और जीवन सर्वप्रथम पैदा होने का अधिकार है मनुष्य, उसके बाद जीवन जीने का अधिकार है। तो भारत में नागरिकों को मिलने वाले मानवाधिकारों की निगरानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में यह देश की सर्वोच्च संस्था है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 1991 के पेरिस सिद्धांतों के मुताबिक हुआ है। ये आयोग किसी भी मानवाधिकारों से जुड़े मामले में न सिर्फ दखल दे सकता है बल्कि जांच कर सकता है। इसके अलावा महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्था है। देश में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, अभी हमने डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर आप कहें कि कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे, तो आप समझिए कि भारत में नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों को 2 तरीकों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से मिलने वाले अधिकार आपको बता दें तो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समाज में रहेंगे तो हमें सुरक्षा का अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है। काम करने का अधिकार, हमको काम भी मिलना चाहिए, इसका भी अधिकार है, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। आराम और फुर्सत करने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि हमको लगातार आप काम कराते रहेंगे या हमको फुर्सत नहीं देंगे, हमको आराम करने का अधिकार है। शिक्षा और समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। शिक्षा और समाज के सांस्कृतिक जीवन में आप कभी भी भाग ले सकते हैं। वहीं नागरिक और राजनीतिक अधिकार की बात करें तो यह है कि दासता से मुक्ति का अधिकार, हम दासता से मुक्त हो चुके हैं, अब गुलाम नहीं है किसी के। निर्दयी, अमानवीय व्यवहार अथवा सजा से मुक्ति का अधिकार, हमारे साथ कोई निर्दयी व्यवहार या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। सजा से मुक्ति का भी अधिकार है हमको। कानून के समक्ष हम समान हैं, समानता का अधिकार है। प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार है। आवागमन और निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं। शादी करके घर बसाने का अधिकार भी हमको है। हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उचित निष्पक्ष मुकदमों का अधिकार है। मन मर्जी की गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण से मुक्ति का अधिकार है हमको। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। अपराधी साबित होने से पहले बेगुनाह माने जाने का अधिकार है। जब तक हम साबित नहीं हो जाते तब तक हमने गुनाह किया है ऐसा बेगुनाह माना जाएगा हमको। व्यक्ति की गोपनीयता, घर परिवार तथा पत्र व्यवहार में अवांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता। उसके घर परिवार के साथ या पत्र व्यवहार, वो किसी से पत्र व्यवहार करता है तो उसे ओपन नहीं किया जा सकता, उसे
ना दिखाने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से किसी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार है, आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, शरणागति प्राप्त करने का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार है, अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार होता है। मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक क्या है? अगर हम बात करें कि मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय रूप में विधेयक क्या होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको बताते चले कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से लेकर के 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई घोषणाओं और अनुबंधों की एक श्रृंखला से सार्वजनिक मानवाधिकार स्पष्ट हुए। 1948 में पहली बार देश जो है सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सूची पर सहमत हुए, सभी देश सहमत हो गए, और उसी वर्ष दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकारों के अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करी। मील का पत्थर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास को गहराई से प्रभावित करेगा, उसको अपनाया। इसीलिए उस दिन को 10 दिसंबर को यह दिन माना जाता है कि ह्यूमन राइट डे माना जाता है। यूडीएचआर के 30 लेख वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकारों, सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी उपकरणों के सिद्धांत और निर्माण खंड प्रदान करते हैं। 1966 के दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाया जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को और आकार दी। पहली है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय उपसंविदा, जिसे कहते हैं ICESCR, जिसकी निगरानी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति द्वारा की जाती है। दूसरा है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, जिसको बोलते हैं ICCPR, जिसका निगरानी मानवाधिकार समिति द्वारा किया जाता है। इन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के रूप में माना जाता है। यूडीएचआर और इन दोनों प्रसंविधाओं को एक साथ मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ उम्मीद है मानवाधिकारों के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन to get notifications of upcoming videos. Thank you very much.